नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज हम लोग जानेंगे मकर लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। मकर लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो आइए और गहराई में जानते हैं। मकर लग्न का स्वामी ग्रह है शनि। मकर लग्न पृथ्वी तत्व का लग्न है। मकर लग्न का स्वभाव है चर और मकर राशि दक्षिण दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो सुनिए, पहले नंबर पे आता है शनि। शनि लग्नाधिपति बनकर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह और योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र। शुक्र 5वें और 10वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का शुभ ग्रह बनता है और ये शुक्र का लग्नेश शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र को दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं बुध। बुध भाग्याधिपति बनकर कुंडली का शुभ ग्रह बनता है और बुध का लग्नेश शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर बुध को तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर शनि, शुक्र और बुध ये तीनों कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्तियों को शनि का रत्न नीलम, शुक्र का रत्न हीरा और बुध का रत्न पन्ना, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और ये ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रंग शुभ फलदायी होते हैं। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर या फिर अपने पहनने वाले कपड़ों के अंदर ब्लू, सफेद और हरा इन रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तो उन्हें सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से लग्न वाले व्यक्तियों से लाभ होता है। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्तियों को मकर लग्न, वृषभ लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और मेष लग्न, इन लग्न वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करने से लाभ होता है या फिर व्यापार करने से बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है। तो सुनिए, मकर लग्न की कुंडली के अंदर शनि बुध की युति, शनि शुक्र की युति, बुध शुक्र की युति और शनि मंगल की युति को बहुत ज्यादा शुभ फलदायी माना गया है। अगर ये युति कुंडली में हो रही हो तो समझना राजयोग जैसा फल प्राप्त होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली वालों के लिए कौन से ग्रहों की महादशा बहुत लाभकारी होती है। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा अति लाभकारी होती है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और पाप ग्रहों से दृष्ट
या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न के लिए कौन सी चीजें अशुभ मानी गई है। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य अष्टमाधिपति बनकर बैठा है और सूर्य का लग्नेश शनि के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य को अति मारक ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र। चंद्र सप्तमाधिपति बनकर कुंडली का अशुभ ग्रह बनता है और ये चंद्र का लग्नेश शनि के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र को दूसरे नंबर का अति मारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु। गुरु तीसरे और 12वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का अशुभ ग्रह बनता है और ये गुरु का शनि के साथ समभाव का संबंध है, इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु को तीसरे नंबर का मारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और गुरु ये तीनों तीन कुंडली के अति मारक ग्रह माने गए हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न गलती से भी धारण नहीं करने चाहिए। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्तियों को सूर्य का रत्न माणिक्य, चंद्र का रत्न मोती और गुरु का रत्न पुष्कराज गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रंगों से परहेज करना चाहिए। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्तियों को लाल, पीला और गुलाबी इन रंगों से परहेज करना चाहिए। इन रंगों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना उनके काम में दिक्कतें, अड़चनें या रुकावटें आ सकती है। मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से लग्न के व्यक्तियों के साथ संभल कर रहना चाहिए। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्तियों को कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न इन लग्न वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करने से आगे जाके झगड़े होते हैं, व्यापार करने से पार्टनरशिप में झगड़े होते देखे गए हैं। मकर लग्न की कुंडली के अंदर गुरु शनि की युति, शनि चंद्र की युति, सूर्य शनि की युति, शनि राहु की युति, शनि केतु की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और मकर लग्न वाले व्यक्तियों को चंद्र, सूर्य और गुरु इन ग्रहों की महादशा के अंदर लाभ नहीं होता, कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानते हैं कि मकर लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, मकर लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। उन्हें अपने काम के अंदर किसी दूसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर इनका जीवन संघर्ष में बीतता है। धीमी गति से प्रगति करने वाले और 45 साल के बाद सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे लोगों के पास मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। कौन से व्यक्ति से कौन सा काम किस तरह से करवाना चाहिए ये भली भांति जानते हैं। अगर लग्नेश शनि पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी, हठी और गुस्से वाले होते हैं। वाणी पर नियंत्रण खो देते हैं और कटु वाणी का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अहंकारी भी हो जाते हैं अगर शनि पीड़ित होता हो तो। मकर लग्न वाले व्यक्तियों को समझना बड़ा कठिन होता है। वो व्यक्ति कब किसके साथ कैसा व्यवहार करे कह नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति निरंतर मेहनत करने वाले, जिंदगी की आखिरी सांस तक परिश्रम करने वाले, ऐसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के, मननशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्मयोगी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन में हमेशा असंतोष रहता है और ये व्यक्तियों को खाने पीने के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए, वरना इन्हें स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में गड़बड़ी भी होते देखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना।
नमस्कार।